अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो जो है तमाम रमज़ान की प्रिपरेशन के हवाले से होने वाली है। मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बनाकर फ्रीज़ करके रखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वैसे तो ये चीज़ें बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर रमज़ान में आप रोज़े की हालत में किचन में खड़े हो जाएं तो उस टाइम आपको काफ़ी ये चीज़ें करना मुश्किल लगता है। और रमज़ान का जो बाबरकत महीना है, इसमें इंसान जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इबादत कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप पहले से तैयार करके रख लेंगे, फ्रीज़ कर लेंगे, तो आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी बचेगी। तो ग्रीन अनियन जो है काफ़ी सारी रेसिपीज़ में यूज़ होते हैं, स्प्रिंग रोल्स के अंदर या चाइनीज़ वगैरह अगर आप बनाते हैं तो उसमें यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्प्रिंग रोल्स लेकर इनको काट कर इनका ग्रीन पार्ट अलग कर लिया था और वाइट पार्ट जो है वो अलग कर लिया था, और इनको फिर मैंने जिप लॉक बैग में जो है डालकर रख लिया था। हम लोग ना अक्सर ही ग्रीन अनियन लेकर आते हैं और ये काफ़ी बड़ी गट्ठी मिल जाती है, और कुछ एक दो रेसिपीज़ में मैं डालती हूँ और बाकी जब मैं फ्रिज के अंदर रख देती हूँ ना तो कुछ दिन बाद वो बिल्कुल गल सड़ चुके होते हैं अनियंस। तो मैंने सोचा कि यही बेहतर है कि हमेशा हम जो है पैसे ज़ाया करते हैं, चीज़ लाकर ख़राब हो जाती है, तो इसको काट कर फ्रीज़ कर लेती हूँ। और अगर आपने इसको अच्छी तरह से ड्राई किया हुआ हो ना कटिंग करने से पहले, या आप फ्रीज़ करने से पहले इसको ड्राई कर लें, तो फिर ये बिल्कुल भी आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे और ऐसे ही लगेगा जैसे आपने फ्रेश डाले हैं किसी रेसिपी में, फ्रोज़न फील ही नहीं होते। तो इसी तरीके से आप जो इसका वाइट पार्ट होता है वो भी काट कर फ्रीज़ करके रख सकते हैं। काफ़ी चीज़ों में ये यूज़ हो जाता है, काफ़ी रेसिपीज़ में। अच्छा, ये सब चीज़ें रेडी करने में ना मुझे तकरीबन 2 से 3 दिन लगे थे, क्योंकि आप जैसे कुछ चीज़ें हैं जो फ्रीज़ करके आपने जिप लॉक बैग में फिर शिफ्ट करनी होती हैं, वो करनी थी मुझे। कुछ चीज़ें जो हैं वो घर पे मौजूद नहीं थी, वो लेकर आनी थी। तो ये सब करते करते ना मुझे 2-3 दिन लग गए थे। वीडियो में तो आपको लगेगा कि ये सब कुछ एक ही दिन में हुआ, लेकिन ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, और इसी वजह से वीडियो मेरी जो है थोड़ी सी लेट भी हो गई थी, क्योंकि बिल्कुल मैं चाह रही थी ना कि इसको एक ही टोटल कंप्लीट वीडियो में ही शेयर करूं, सब प्रिपरेशन को पार्ट्स में ना बना कर करूं अपलोड। और यहाँ पर मेरी सिस्टर जो हैं वो कर रही थी हेल्प मटर छीलने में, क्योंकि साथ साथ मैं और भी काम कर रही थी। तो मैंने उन्हें कहा कि मटर आप बैठ के छील दें। मटर को भी हम लोग फ्रीज़ करेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ में यूज़ हो जाते हैं। आप मटर पुलाव बना सकते हैं रमज़ान में, आपके पास मटर छीले हुए पड़े होंगे तो आप इजीली टाइम बचा सकते हैं अपना। उसके अलावा ये रशियन सैलड भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं बॉयल हुए हुए, तो मैंने इसके लिए भी सोचा था कि मैं रख लेती हूँ मटर। और सालन तो इतने शौक़ से मैं नहीं खाती, हाँ मेरी अम्मी को पसंद है, सिस्टर को पसंद है, लेकिन आलू मटर का सालन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो अभी आपको मैं एक तरीका बताऊंगी मटरों को सेव करने का, जिससे ना मटर का कलर बिल्कुल नहीं ख़राब होता और ना ही टेस्ट ख़राब होता है फ्रीज़ करने से। मैंने ये कर लिया था ना कि एक पतीले में थोड़ा सा पानी लेके आपने उसमें चीनी और नमक डाल देना थोड़ा थोड़ा सा, और उसके अंदर आप मटर डाल दें और 2 मिनट के लिए ब्लांच करें। बॉइलिंग वाटर होना चाहिए, उसमें आप मटर डाल के 2 मिनट जब बॉईल करेंगे और फिर इसको निकाल के आइस कोल्ड वाटर में शिफ्ट कर देंगे, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, मटर जो है ज़्यादा ना बॉईल हो। तो इससे क्या होगा कि आपके मटरों का जो कलर है ना वो बिल्कुल सही ग्रीन रहेगा, ख़राब नहीं होगा, और ना ही इनका जो टेस्ट है वो फ्रीज़ होने के बाद चेंज होगा। जब भी आप इनको निकाल के डीफ्रॉस्ट करके यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्रेश लगेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि बॉईल करने से पहले मटरों का कलर काफ़ी डल सा था, लेकिन जब मैंने बॉईल किया तो मटरों का कलर बहुत प्यारा सा ना ग्रीन, ब्राइट ग्रीन हो गया था। तो यहाँ पे मैंने इनको डायरेक्टली आइस वाटर में शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे जहन से निकल गया था कि मुझे पहले आइस वाटर प्रिपेयर करके रखना है। तो मैंने पहले इनको प्लेट में निकाल लिया और फिर जल्दी से मैंने एक बाउल लेके उसमें ठंडा पानी डाल के बर्फ़ वाला उसमें मटरों को शिफ्ट कर दिया था। तो ये तरीका भी मुझे मेरी बड़ी सिस्टर ने ही बताया था, जो अपने ससुराल में होती हैं। मैं उनसे पूछ रही थी कि मैं मटर फ्रीज़ तो कर लूँ, लेकिन टेस्ट थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे फ्रीज़ हुई हुई वेजिटेबल्स का। तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो है आप फ्रीज़ कर लोगी तो
कलर भी ख़राब नहीं होगा और टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। तो फिर इनको आपने आइस कोल्ड वाटर से निकाल कर एक ट्रे में या किसी भी बर्तन में पेपर टॉवल रख के इसके ऊपर रख के इनको ड्राई कर लेना है, ताकि फ्रीज़ करने से पहले जिपलॉक बैग में या किसी भी बर्तन में शिफ्ट करने से पहले ये बिल्कुल ड्राई हो आपस में, वरना जुड़ जाएंगे फ्रीज़ होते वक्त ये। नेक्स्ट फिर हमने इमली की चटनी बनानी थी। तो इमली को हम लोगों ने ना तकरीबन 1 पाव इमली लेकर इसको रात को ही भिगो दिया था और फिर हम लोगों ने इसको स्ट्रेन कर लिया और फिर पतीले में चढ़ाकर इसमें हम लोगों ने 1 चम्मच डाली थी नमक की और इसमें मैंने थोड़ी सी आधी तकरीबन चम्मच डाली थी लाल मिर्चों की, 1 चम्मच ज़ीरा चला गया था इसमें, तकरीबन 1 क्यूब इसके अंदर अदरक का डाला, 1 दालचीनी की स्टिक डाली थी और उसके अलावा चीनी इसमें काफ़ी ज़्यादा जाएगी। चीनी तकरीबन ना इसमें 1.5 कप चला गया था। पहले मैंने थोड़ी सी शक्कर ऐड की थी वैसे ही कि चलो शक्कर का मज़े का टेस्ट आएगा, लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट किया तो बिल्कुल ऐसे तो लग ही नहीं रहा था कि मैंने शक्कर ऐड की हुई है। फिर मैंने इसमें ना बाद में 1.5 कप के करीब चीनी डाली और आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको फिर भी ज़्यादा खट्टी लग रही हो ना चटनी जब ये गाढ़ी होती है तो आप और भी चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं जब तक कि ये सही से मीठी ना हो जाए। और आप चाहें तो चीनी की जगह कम्प्लीटली शक्कर डाल दें या गुड़ डाल दें, जो आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। टमाटर मैंने तकरीबन ना ये आधा किलो से थोड़े ज़्यादा लिए थे और इनको मैंने काट कर जो है ना वो ब्लेंड कर लिया और इसको आइस क्यूब्स में फ्रीज़ कर लिया। टमाटर कम इसलिए मैंने लिए क्योंकि ऑलरेडी ना मेरे पास होल टमाटोज़ भी फ्रीज़ हुए पड़े हुए हैं फ्रीज़र में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, और उसके अलावा कुछ फ्रेश भी मैंने रखे हैं क्योंकि चाट में तो फ्रेश ही डलते हैं या कुछ और ऐसी सैलड्स वगैरह आप अगर बनाते हैं तो मैंने ये क्यूब्स बनाने के लिए ना बस फिर थोड़े ही टमाटर ले लिए थे। इनको मैंने अच्छे तरीके से मतलब मोटा मोटा नॉर्मल काट के और हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लिया था। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप नॉर्मल जो जूसर जग होता है मशीन होती है उसके साथ भी आप कर सकते हैं। और टमाटर ब्लेंड करने से पहले इसमें थोड़ा सा पानी भी जाएगा क्योंकि बगैर पानी के ये ब्लेंड नहीं होते। कितना अच्छा लगता है ना जब आपके पास लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर ऑलरेडी सारा कुछ तैयार हुआ हुआ पड़ा हुआ हो, आपको मील प्रिपरेशन ना करनी पड़े। आप जस्ट किचन में जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको फ्रिज में रेडी हुई हुई मिलती हैं। आपने जो भी हांडी पकानी है, जो टाइम आपको लगना था इन सब चीज़ों में वो बच जाएगा। आपका आधे घंटे का काम है तो वो आपका 15 मिनट में हो जाएगा, और अगर आपका 1 घंटे का काम है तो वो आपका 30 मिनट में हो जाएगा। इसके बाद ये इस कटर से ना मैंने ये गाजर स्प्रिंग रोल्स के लिए श्रेड की थी, बड़ी अच्छी हो गई थी। कुछ क्यूब्स में मैंने काट ली थी और कुछ बंद को भी काट ली थी स्प्रिंग रोल्स के लिए। और जो बाकी बच जाती है ना उसको आप ऐसे अगर क्लिंग शीट लगा के रखते हैं ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, काफ़ी अर्सा चल जाती है। और जो मैंने गाजर क्यूब में काटी थी ये मैंने मैक्रोनी वगैरह बनाने के लिए काट के फ्रीज़ कर दी थी। और शिमला मिर्च भी हाफ़ मैंने स्प्रिंग रोल्स में यूज़ कर ली थी और हाफ़ को मैंने जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लिया था, ताकि आगे आइंदा फ्यूचर में वैसे भी वेजिटेबल्स के रेट डबल ट्रिपल हो जाते हैं, तो अगर आपके पास पड़ी हुई होंगी तो आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। दूसरी कंट्रीज़ में जब उनके कोई फेस्टिवल्स, कोई इस तरह के दिन आते हैं, फास्टिंग के डेज़ आते हैं, तो वहाँ पर खाने पीने की प्रोडक्ट्स पे सेल्स लग जाती हैं, रेट्स कम हो जाते हैं। जबकि पाकिस्तान में इसका उल्टा ही होता है, रमज़ान में रेट्स जो हैं वो आसमान को छू रहे होते हैं हर चीज़ के। तो यहाँ पर हमारी इमली भी जो है वो पककर काफ़ी अच्छी गाढ़ी हो गई थी, बहुत मज़े की बनी थी। तो इनको मैंने एक को तो ग्लास जार में शिफ्ट कर दिया था और दूसरी कुछ मेरे पास एक और ग्लास जार नहीं था तो मैंने इसको प्लास्टिक कंटेनर में ही डालकर फ्रिज में रख दिया था। ये तकरीबन आपका रमज़ान का पूरा महीना इससे निकल जाता है। आप दही बड़ों वगैरह में यूज़ करें, आप पकौड़ों के साथ खाएं, काफ़ी मज़े की लगती है। तो जो बाज़ार से आपने लानी है वही आपकी आधे से भी कम पैसों में घर में तैयार हो जाएगी।
उसके बाद जी अगली चीज़ थी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हाफ़ क्वांटिटी ले ली थी मैंने जिंजर की और हाफ़ क्वांटिटी ले ली थी गार्लिक की, और इनको ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और ब्लेंडर में मेरे उस तरीके से ये ब्लेंड नहीं हुआ, तो मैंने ना बाद में इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से थोड़ा सा मज़ीद फाइनली ब्लेंड किया था। और मैं सोच रही थी पहले कि मैं पेस्ट बनाकर बॉटल में डाल के रखूँगी, उसमें फिर ऑयल भी डलता, लेकिन फिर प्लान चेंज हो गया और मैंने पानी के साथ ब्लेंड करके इसको फ्रीज़ करने का सोचा। तो यहाँ पे मेरे पास ये आइस क्यूब ट्रेस थी, इनके अंदर मैंने इसको डालकर फ्रीज़ कर लिया था। अगर आप पेस्ट बना के रखते हैं ना फ्रिज में, तो उसका थोड़ा सा ख़राब होने का खतरा होता है, तो अगर आप फ्रीज़ कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। एक क्यूब आपने बस अपनी एक जो भी डिश बनानी है उसमें आपने डाल लेनी है, तो ये भी काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। उसके बाद चने बॉईल होने के लिए रख दिए थे और साथ ही स्प्रिंग रोल्स बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल ले लिया था और इसमें मैंने मिंस्ड चिकन ले लिया था, मतलब चिकन का कीमा ले लिया था। अगर आप लोग चाहें तो चिकन को बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने फिर चिकन का कीमा लेकर उसको फ्राई कर लिया था। चिकन के कीमे को फ्राई करते हुए साथ में आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेना है 1 टेबलस्पून, और साथ में नॉर्मल साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर लेनी है। और जब प्याज भी थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाए तो इसमें आपने श्रेड की हुई वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है, जिसमें गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी जाएगी, और इनको भी आपने थोड़ी सी देर जो है फ्राई कर लेना है। और उसके बाद इसमें चले जाएंगे मसाले, जिसमें नमक, काली मिर्च और चिकन पाउडर ऐड किया था मैंने। आपके पास अगर धड़ा मिर्च है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, और मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो मैंने वो ऐड नहीं की थी, इसकी जगह मैंने पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया था। और साथ ही आपने इसमें सॉसेज ऐड कर देने हैं, जिसमें सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर जाएगा। तो ये एक बेसिक सी रेसिपी है और बहुत मज़े के बनते हैं। आप अगर चाहें तो इसमें चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर दें मज़ीद फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए। और आप ये बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारे घर में हर रमज़ान में ये ज़रूर बनते हैं। और मैं इनके अंदर ना कभी कभार नूडल्स भी ऐड कर देती हूँ बॉयल करके, तो वो भी बहुत मज़े के लगते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने ऐड नहीं किए। इतना सारा काम करने के बाद पट्टियाँ घर में बनाने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने फिर ये बाज़ार से ही लाई हुई थी 2 पैकेट, तो यही यूज़ कर ली थी। और ये भी बस ठीक ही थी, कोई इतनी खास इनका साइज़ अच्छा नहीं था, फोल्डिंग में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी और छोटे साइज़ के बन रहे थे रोल्स। अगर आप लोग को कहीं से बड़ी साइज़ की पट्टियाँ मिल जाएँ तो आप वो यूज़ करें, ज़्यादा अच्छे रोल्स बनते हैं। और अगर आप लोग घर में पट्टियाँ बना लें तो वो बेस्ट होता है। मैं भी कोशिश करूँगी कि बना कर रख लूँगी कुछ। और मैंने यहाँ पर एक इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया था रोल को, और आप साथ में जो स्लरी बना के आटे की, इसके साथ इसकी आप सील कर देते हैं। और दूसरा तरीका जो है डायगनली आप रख कर शीट को, तो उसमें भी आप अगर करते हैं फ़ोल्ड, तो उससे थोड़ा सा ये है कि रोल का साइज़ में फ़र्क आ जाएगा, थोड़ा सा लंबा रोल बन जाएगा। और फिर मैंने ऑफ कैमरा बाकी सारे रोल्स बनाकर भी एक ट्रे में पार्चमेंट पेपर लगा के फ्रीज़ कर दिया था। और नेक्स्ट मॉर्निंग ये सारे पेस्ट वगैरह जो मैंने बना के रखे थे ये फ्रीज़ हो चुके थे, तो मैंने इनको ट्रेज़ में से निकाल कर जिपलॉक बैग में शिफ्ट कर दिया था। और चने भी जो मेरे बिल्कुल बॉयल होकर ठंडे हो चुके थे, तो इनको भी मैंने स्ट्रेन कर लिया था, थोड़ी देर खुश्क होने के लिए रख दिया था। और फिर इनको भी मैंने एक जिपलॉक बैग में ट्रांसफ़र कर लिया था। और ये मैंने तकरीबन 1 किलो चने लेकर बॉयल कर लिए थे। और जो मैंने ट्रे के ऊपर रख के रोल फ्रीज़ किए थे वो फ्रीज़ हो चुके थे, तो मैंने इनको जिपलॉक बैग्स में ट्रांसफ़र कर दिया था। और इस तरह फ्रीज़ करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके रोल जो है वो आपस में चिपकते नहीं हैं, बिल्कुल अलग-अलग फ्रीज़ हो जाते हैं और आप इजीली उनको निकाल कर फ्राई कर सकते हैं।
तो आज तक के लिए इतना ही है। आई होप आपको मेरी रमज़ान प्रिपरेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।